Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel HVK MCQs Official। समीर, आज हम इंग्लिश का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशंस को कवर करेंगे। हम देखेंगे कि प्रीपोजिशंस किस तरह इस्तेमाल होती हैं। ये टॉपिक सिंपल कंडीशन, फिर वर्सेस कमीशन के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इंग्लिश का ये प्रीपोजिशन का एक मेजर पार्ट होता है हर एग्जाम में, जिसकी कम से कम मार्क्स 5 से 10 होती है। तो वीडियो को एंड तक क्लास नहीं देखी, और आज हम सीखेंगे कि प्रीपोजिशंस को इस्तेमाल करते कैसे। ये वो प्रीपोजिशंस हैं जो आमतौर पे हम अपनी अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं का टेस्ट सिंपल वर्सेस कंडीशन वाले भी जो है वो देते हैं। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे दरखास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेगुलर व्यूअर से भी दरखास्त है कि वो चैनल को प्रमोट भी करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रीपोजिशंस में सबसे पहली बात एट, इन एंड ऑन। ये 3 प्रीपोजिशंस हैं जो टाइम के लिए इस्तेमाल होती हैं, और ये तीनों प्रीपोजिशंस मोस्ट कॉमन है, चाहे वो आप आम तरह की इंग्लिश बोल रहे हो या किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि ये इस्तेमाल कैसे होती है। अब क्योंकि ये तीनों टाइम के लिए हैं, तो हमें देखना होगा कि इन तीनों में डिफरेंस है क्या। अब सबसे पहले देखेंगे कि जी 8 जो है, 8 का इस्तेमाल। 8 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 जो है प्रिसाइज टाइम के लिए, यानी कि हमें ये देखना है कि वो टाइम एग्जैक्ट हमें बता रहा है, वो नंबर्स में बताएगा। जब नंबर्स में जब टाइम आएगा तो हम 8 का इस्तेमाल करेंगे, नंबर्स में जब टाइम आएगा तो हम 8 का इस्तेमाल करेंगे। यानी इस चीज को आपने बड़ा गौर से ध्यान में रखना है। कभी आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो हमें देखना है कि 8 कब इस्तेमाल करना है, जब प्रिसाइज टाइम हो, यानी नंबर के साथ टाइम आए। फिर इन भी टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जब महीनों के नाम आए, जब सालों के नाम आए, जब सेंचुरीज आए या लॉन्ग पीरियड आ जाए तो हम इन इस्तेमाल करेंगे। अब नीचे एग्जाम्पल के साथ इस चीज को देखते जाएंगे, इसलिए आपने इसको बड़े गौर से समझना है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और आम तरह स्टूडेंट इसमें ही कॉमन एरर्स करते हैं, या जिसको हम कहते हैं जी कि फाइंडिंग द एरर्स या डिटेक्टिंग एरर्स का जो आपका टॉपिक है इंग्लिश में, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट होगी। तो हमने सेकंड में ये देखा कि मंथ के नाम हो, सालों के नाम हो, या फिर सेंचुरीज हो, या कोई और लॉन्गर पीरियड हो, तो उसमें भी हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अब हम कहते हैं बात ऑन की। ऑन जो है वो डेज और डेट के साथ इस्तेमाल होती है, यानी जब भी नाम आए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आप इस्तेमाल करेंगे ऑन। और इसी तरह डेट्स आ जाए, यानी 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 1 जनवरी, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन इस्तेमाल करेंगे। आइए जी इसको थोड़ा सा फर्दर देखते हैं विद एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो बेहतर से बेहतर क्लियर हो। अब देखिए पहला एग्जांपल हमने यहाँ रखा हुआ है 8 का। 8 का जो पहला एग्जांपल है, इसमें आप इस चीज को देखें कि यहाँ पे 8:03 o'clock लिखा हुआ है। पहले हम 8 को सिर्फ देखेंगे, 8:03 o'clock। इसी तरह हम इसके बाद वाले जो चीजें हैं उनको देखेंगे, इन पे बाद में हम आएंगे। इसके साथ ही इन लिखा हुआ है, लेकिन आपने गौर से समझना है। देखें 8:03 o'clock, 8:10 o'clock, 8 noon। अब देखिए यहाँ पे भी नून जो है वो खास टाइम है, प्रिसाइज टाइम है, यानी दोपहर का टाइम प्रिसाइज टाइम है। इसी तरह फिर हम देखेंगे कि डिनर का टाइम आ गया, तो डिनर जो है वो भी तो प्रिसाइज टाइम है, हम कोई खास टाइम पे डिनर करते हैं। इसी तरह बेड टाइम, सोने का टाइम, वो भी प्रिसाइज टाइम होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को समझिए। सनराइज भी प्रिसाइज है। अब नंबर में ना हो तो भी प्रिसाइज किससे पता लगता है? ये स्पेशल टाइम्स हैं जो हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं, तो इस चीज को आपने मद्देनजर जरूर रखना है। 8 सनराइज आ गया, फिर 8 सनसेट आ गया, फिर उसके बाद एट द मोमेंट, अभी की बात है, एट द मोमेंट। अब देखिए कितना खूबसूरती से इस कंसेप्ट को इसने क्लियर किया हुआ है इस हमारी एक स्लाइड ने। तो आपने इस चीज को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से समझना है। अब आते हैं अगली चीज पे। अगली चीज है कि जी इनका इस्तेमाल। हमने इनको पहले डिस्कस किया कि इनका इस्तेमाल होता है, इन इस्तेमाल होता है महीनों के साथ, ईयर्स के साथ, सेंचुरीज के साथ, ए लॉन्ग पीरियड के साथ। अब देखें इन मई के महीने में महीना आ गया यहाँ पे, और महीने का आपने देखा कि यहाँ पे नाम भी आ गया है इन मई। फिर इसके बाद आप देखें कि इन समर यानी सीजन आ गया, सीजन के साथ भी इस्तेमाल होगा। इसी तरह
इन द समर या इन समर, इन 1990 ईयर्स के साथ आ गया। आप इस यहाँ पे देखें। अब एक चीज मैं आपको बाद में एक और बताऊंगा। अब देखिए इन द 1990s, यानी आप एक्सप्रेशन इसी तरह लिखें या किसी और तरीके से आपने ये चीज ध्यान में रखी। इन द नेक्स्ट सेंचुरी, सेंचुरी आ गया, हमने कहा था कि सेंचुरीज का भी डिस्कस होगा। थोड़ा सा नीचे और चलते हैं, इस स्लाइड को और बेहतर तरीके से देखते हैं। इन द आइस एज, इन द आइस एज, अब देखें यहाँ पे एक किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, तो ये भी कोई एक जो है वो लॉन्ग पीरियड है अगो। इन द पास्ट, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर। अब ये इनका कंसेप्ट भी आपका क्लियर, आई होप कि आपका कंफर्म क्लियर हो गया होगा। आप अपने पास कॉपी में इस चीज को नोट करते चले, ना सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि जो बच्चे किसी भी क्लासेस में 6 से लेकर अप टू द एग्जामिनेशन ऑफ पीपीएससी, एफपीएससी या फिर आपकी मास्टर्स के लेवल के और एग्जाम हो, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे जी ऑन का इस्तेमाल, ऑन कैसे इस्तेमाल होता है। अब इसको भी थोड़ा सा हम बड़े गौर से देखते हैं। अब देखें, ऑन द सैटरडे, ऑन ट्यूसडे, डेज के साथ इस्तेमाल हो रहा है। फिर डेट्स के साथ इस्तेमाल होगा ऑन द 6 मार्च। इसके बाद आप देखें ऑन द 25 दिसंबर 2010। फिर हम देखेंगे ऑन क्रिसमस डे, ऑन क्रिसमस डे डेज के साथ आ गया। एंड देन अगेन वी सी ऑन द इंडिपेंडेंस डे, ऑन द इंडिपेंडेंस डे। अब थोड़ा सा और चलते हैं आगे, स्लाइड को क्लियर करके देखते हैं। अब देखेंगे आप देखेंगे इस चीज को कि इसमें जो चीज और लिखी हुई है वो है ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे। इसके बाद ऑन माई बर्थडे के बाद जो है, जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑन द न्यू ईयर्स इव। तो ये आपने चीजें नोट करनी है। जो मोटे मोटे कंसेप्ट हैं उनमें से आपको जो चीज समझनी है वो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड जो है, इस चीज की हेडिंग को समझें, इसको आप याद कर लें कि आपको इसका कंसेप्ट इन, ऑन और एट का आई एम श्योर कि आपका वो क्लियर हो जाएगा और आपको कभी भी इनको इस्तेमाल करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 8 प्रिसाइज टाइम के लिए, ऑन मंथ, ईयर, सेंचुरी एंड लॉन्ग पीरियड्स के लिए विद एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया है। एंड अगेन ऑन जो है इन मंथ, ईयर, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स, इन months, years, centuries and long periods, and then on जो है वो डेट और डेज के लिए है। डेज और डेट्स के लिए अब यहाँ पे आप देखेंगे इन सब चीजों को अगर आपने सही से याद किया, कहीं पे भी चीजें इस तरह नहीं है कंफ्यूजिंग कि आप समझे कि जी ये डिफरेंस तो क्लियर नहीं है, ये चीज वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। वेरी कैटेगोरिकल, वेरी क्लियर कंसेप्ट, ये आपने ज़हन में रखना है। और उसके साथ साथ आपने ये तीन पॉइंट्स आपने नोट करनी है जो कि आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। अब तक के लिए इतना ही। तो में याद रखिएगा, आई होप कि ये सेकेंडरी स्कूल टीचर, हेडमास्टर और तहसीलदार पीपीएससी के जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें आप सब दोस्तों को ये जरूर फायदा देंगे। दुआ में याद। अल्लाह।